हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल जय गुरु अकेडमी। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 नए प्रश्न और नए विचार लेंगे। इससे पहले हम 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में बताऊंगी कि चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रही है, अनघा नाम की एक लड़की, ठीक है, ये दिख रही है ना, ये अनघा है जो क्या कर रही है, विद्यालय की सैर पर जा रही है। यानी कि जैसे विद्यालय में हम पिकनिक में जाते हैं तो ज़्यादातर हम हिस्टोरिकल प्लेस में ही जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को वहाँ के बारे में, अपने प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बताया जा सके। तो ऐसे ही अनघा भी कहाँ जा रही है, सारनाथ जा रही है। तो उसकी माँ जब स्टेशन को छोड़ने आती है तो वो अध्यापिका से कहती है कि अनघा को, यानी कि बाकी विद्यार्थियों को आप किसके बारे में बताएं, गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बताएं। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर में बताया गया है उसके में गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने 2600 साल पहले भारत की भूमि में जन्म लिया, जिसके विचारों ने आज के 80 से ज़्यादा देशों को प्रभावित किया है, जिनमें जापान, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में गौतम बुद्ध को ईश्वर की तरह पूजा जाता है, ठीक है, और जिनके उपदेश लाखों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं या अभी भी बदल रहे हैं, ठीक है। उनका नाम गौतम बुद्ध है। आज इसी वीडियो में हम जान पाएंगे कि एक राजा का बेटा होकर वो संसार के सबसे बड़े ज्ञानी कैसे बने, ठीक है। तो देखते हैं। अब आते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे कौन है, सिद्धार्थ हैं, ठीक है, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं कि ये शाक्य गढ़ से संबंधित थे, ठीक है। किससे संबंधित थे बेटा, शाक्य वंश से संबंधित है। क्या थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम था इनका माया देवी, ठीक है। माता का नाम क्या था, माया देवी था। लेकिन इनकी माता का, जब ये 7 दिन के थे तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो इनका लालन पालन किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। अब इससे आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले बुद्ध क्षत्रिय तथा शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे, ठीक है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने कौन सी अवस्था में घर का त्याग किया। तो आप कहेंगे 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था, ठीक है। कितनी, कौन सी अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था, ठीक है। कि 29 है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता था। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता था। जैसे गृह त्याग कर देते थे तो उसको क्या कहा जाता था, कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन बनता है एग्जामों में। तो आप उसे कहेंगे महाभिनि स्क्रमण। जरा सा टिपिकल वर्ड है महाभिनि स्क्रमण, लेकिन आता बहुत है एग्जाम में। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनि स्क्रमण, ठीक है। महाभिनि, वो नहीं पा रहा है, रुको, यहाँ पर लिख देते हैं महाभिनि स्क्रमण, ठीक है। ये हो गया महाभिनि स्क्रमण, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 29 वर्ष की अवस्था उन्होंने क्या किया था बच्चों,
ग्रह का त्याग कर दिया था। और फिर क्या, हाँ, तो इसके बाद हमने पढ़ते हैं जैसे 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया था। ग्रह त्याग करने के बाद वो क्या हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहे। और एक दिन उन्होंने क्या किया, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, सिद्धार्थ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई कहेंगे, तो आप कहेंगे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा गया। ठीक है, यहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए गया। ठीक, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो जहाँ उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया उस स्थान का नाम बताएं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो है सारनाथ। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ में उपदेश देने को क्या कहते हैं, तो वो कहेंगे धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन। और ग्रह त्याग को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। और उपदेश देने को बौद्ध ग्रंथ में कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। और बुद्ध के जो उपदेश थे वो जनसाधारण की भाषा क्या थी, उनकी पाली थी। उन्होंने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए गए। ठीक है, पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है गहरा। ऐसी हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता गया। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक से अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा और तृष्णा का नाम दिया। किसने, बुद्ध ने, यानी कि जो लालच होता है हमारे अंदर, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, लिप्सा और तृष्णा। ठीक है, उन्होंने लोगों को दयालु होने के तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी गई। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा मान्य प्राकृतिक भाषा में दी है, इसमें सामान्य लोग इनके संदेशों को समझ सकें। यहाँ पर सारनाथ स्तूप दिखाया गया है, जो चित्र दिख रहा है आपको, ये किसका दिख रहा है बच्चों, सारनाथ स्तूप का दिखाई दे रहा है ये। अब इसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किनारे पे क्या लिखा है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है गहरा। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसी घटना की स्मृति में यहाँ का स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, इस स्तूप के जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सारनाथ स्तूप है, जहाँ पर बौद्ध ने उपदेश दिए थे। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ा और पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं उपनिषद। ठीक है, भारतीय दर्शन के 6 पद्धति है षड दर्शन। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं जरा सा पहले। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में किया गया है। यह है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ठीक है, वेदांत उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन की ये 6 पद्धतियों का स्थान क्रमशः ऋषि कर्णाद, गौतम, कपिल, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा की दिशा है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, यद्यपि सत्य इनके समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है गया। अब आगे देखते हैं जरा। जिस समय
बुद्ध उपदेश रहे थे उसी समय थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु देखिए, फिर उसके बाद क्या हो रहा था, कुछ लोग क्या कर रहे थे, कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में उत्सुक थे जानने के लिए। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में तो कुछ ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है वगैरह। उनका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया है। वे मानते थे कि आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है वगैरह। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है गुरु के समीप बैठना। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि उपनिषद का क्या अर्थ होता है, तो आप कहेंगे गुरु के समीप बैठना। ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत का संकलन किया जाता था, यानी उनके बीच में क्या होता था, वार्तालाप होता था विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। इसे हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखते हैं। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम इस युग में हमारे एक व्याकरणविद पढ़नी हुआ करते थे वगैरह। ठीक है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे वगैरह। गौतम बुद्ध तो कर ही रहे थे ज्ञान की खोज, तो उनके उसी समय यानी कि उनके ही टाइम में एक प्रसिद्ध व्याकरणविद थे पाणिनि, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की उन्होंने रचना की थी। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रख के उनके आधार के सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित एवं सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा का के रूप में लिखी गई है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म। अब महावीर ने अपनी भाषा यानी कि अपनी शिक्षा किसमें दी बच्चों, प्राकृतिक भाषा में दी गया। ठीक है। यही कारण है साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत की अलग अलग प्रचलित थी वगैरह। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मगध में बोलने वाली प्राकृत जो होती थी उसको वहाँ क्या बोले जाता था, मागधी कहते थे वगैरह। ठीक है। जैन नाम से जाने जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर क्या करना पड़ता था, सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए उन्हें क्या थी, सख्त हिदायत थी वगैरह। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि वो लोग क्या थे, वस्त्रहीन रहते थे जैन धर्म के लोग। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैन शब्द का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है, विजेता। ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। नियम तो बहुत कठिन थे जैन धर्म के, क्योंकि उनको वस्त्र का त्याग करना पड़ता था और उनकी हिंसा कुछ नहीं करनी पड़ती थी, ना उन्हें कीड़े मकोड़े मारने होते थे, ना उन्हें किसी जानवर को मारना होता था, किसी को भी नहीं मारना, एक दूसरे को भी नहीं मारना होता था। ठीक है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया गया। अगर एक क्वेश्चन और आता है, ये कथन और कारण में बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म का समर्थन किस वर्ग ने किया, तो आप कहेंगे व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म का समर्थन किया कहेंगे। किसानों के लिए इन नियमों को पालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि किसान खेती करता है, उसमें अगर उसके खेतों में कीड़े मकोड़े उसके अनाज को नष्ट कर रहे हैं तो उन्हें दवाई का प्रयोग करना पड़ता था उनको मारने के लिए। ठीक है। तो इसलिए किसान तो वो नहीं कर सकता था, उन्हें अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना ही पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक
मौखिक रूप में रही गहरा। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी गहरा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं संघ के बारे में। संघ में क्या लिखा गया देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दोनों ने ही ग्रह का त्याग किया था। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ पर ग्रह त्यागने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो उन्होंने क्या करा, एक संघ की स्थापना करी। जो घर छोड़ देते थे वो कहाँ रहते थे, संघ में रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम थे गहरा, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों का अपने माता पिता से और दासों का अपने स्वामी से, राजा का यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। बिना परमिशन यानी कि बिना आज्ञा के वो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, नहीं आ सकता था, क्योंकि आज्ञा के ही द्वारा वो संघ में प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, एक स्त्री को उसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी ही पड़ती थी। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है, काम क्या मांगते थे, भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी, साधु भिखारी की प्राकृति कहा गया है। आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी वो करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाई, दास शामिल थे गहरा। ठीक है, इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी बताया है। ठीक है,